अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। बालाघाट मुख्यालय के समीपस्थ माइल नगरी भरवेली के निकट हीरापुर में एक 15 वर्षीय नाबालिग की लाश पुल की रेलिंग पर फांसी के फंदे पर संदेहास्पद अवस्था में मिली थी। घटना को 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कार्रवाई तेज गति न होने के कारण मुस्लिम समाज में कड़ी नाराजगी है। इसी को लेकर 1 मई को अंजुमन शादी हाल में समाजजनों ने बैठक कर इस गंभीर मसले पर चर्चा की को भी घटना के बारे में जानकारी देने तथा जांच कार्रवाई के बारे में पता करने के लिए बुलाया था। मुस्लिम समाज ने इसे हत्या का प्रकरण होने की आशंका जताई है और पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसलिए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी किए जाने की मांग रखी है। साथ ही कहा है कि 2 मई को प्रातः 10:30 बजे भरवेली थाने में पहुंचकर ठोस कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक में भरवेली थाना प्रभारी भूपेंद्र पंद्रो से घटना के विषय में मुस्लिम समाज के प्रबुद्धजनों ने जानकारी ली। इस मौके पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सभी ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। थाना प्रभारी से सीसीटीवी फुटेज के विषय में जानकारी लेने पर उन्होंने समाज को बताया कि इसकी जांच की जा रही है। रात्रि में नाबालिग कहां गई थी और किसने उसे ले गया था तथा सुबह उसकी लाश उस अवस्था में कैसे मिली, इन सभी तथ्यों को लेकर पुलिस की जांच चल रही है। बताया गया है कि एक व्यक्ति से लड़की ने मोबाइल मांगकर बात की थी और जिस युवक को फ़ोन लगाया था उसकी भी पड़ताल चल रही है। हीरापुर निवासी अजीत बाहेश्वर नामक युवक घटना दिनांक से फरार होने की बात पुलिस द्वारा बताई गई है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और अन्य युवक जो भी इसमें शामिल है सभी की गिरफ्तारी जल्द किए जाने तथा मामले का खुलासा करने की बात थाना प्रभारी भरवेली के द्वारा कही गई है। बैठक में समाजजनों ने कहा कि दुर्भाग्य है कि मुस्लिम समाज से जुड़ा प्रकरण कहीं पाया जाता है तो पुलिस और प्रशासन की तुरंत कार्रवाई होती है, कहीं बुलडोजर चलाकर घर को ढहा दिया जाता है, लेकिन गरीब मजदूर की बच्ची की मौत हुई है तो साक्ष्य मौजूद होने पर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस मामले को लेकर बैठक में कांग्रेस नेता रहीम खान ने कहा कि इस नाबालिग बच्ची के मामले को किसी विशेष धर्म की नज़र से न देखा जाए, बल्कि समाज में ऐसी घटनाएं होना चिंतनीय है। सीसीटीवी सहित अन्य सभी तथ्य मौजूद है, फिर भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस विषय को लेकर हम पुलिस प्रशासन से चर्चा करना चाहते थे, इसलिए सीएसपी द्वारा भरवेली थाना प्रभारी को यहां भेजा गया था। पुलिस द्वारा जल्द मामले का खुलासा किया जाए तथा पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसलिए भरवेली थाने में मुस्लिम समाज सहित अन्य लोग पहुंचकर सुबह 10:30 बजे ज्ञापन देंगे। किसी एक कौम की बच्ची नहीं है, वो पूरे देश की बच्ची है और उस नाबालिग बच्ची के साथ में 15 साल की बच्ची के साथ में एक घिनौनी घटना घटी है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज से लेके पूरे तथ्य मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उसके जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके पिता यहाँ पर हैं, प्रताड़ित होकर चारों तरफ उसके माँ बाप घूम रहे हैं। मजदूर की बच्ची है और हमारी कौम को संभाल के रखना अब मुश्किल हो गया है। हम अपनी कौम के लोगों को समझा के और दूसरे समाज के लोग भी, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग भी और हमारे साथ में ST SC समाज के लोग भी और OBC वर्ग के लोग भी हमारे साथ जुड़कर इस घटना के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, परंतु अभी हमने औपचारिक रूप से CSP साहब से बात करके इस घटना को जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने TI साहब को यहाँ भेजा है, अभी जानकारी मिली है और ये भी जानकारी मिली है कि अभी आधारिक रूप से FIR उसमें दर्ज नहीं हुई है, इसलिए पूरी कौम के लोग, समाज के लोग और अन्य लोग भी हमारे साथ मिलके, दलित मुस्लिम समाज के लोग भी मिलके, दलित समाज के लोग भी, ST SC लोग भी मिलके, हम लोग सब एकजुट होकर जाने वाले हैं और जाकर FIR दर्ज कराने का पहला काम कल सवेरे 10:30 बजे भरवेली थाने में कराएंगे। FIR से कम में किसी तरह की कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उसके बाद तथ्य के आधार पर
बारीक से बारीक जांच होना चाहिए। जिस लड़के की बाइक वहां गई है उस बाइक वाले लड़के को अरेस्ट करना चाहिए सबसे पहले। और अभी दूसरा कोई होता, दूसरी और कोई मुस्लिम समाज का कोई लड़का होता तो उसके घर पे बुलडोजर चलने का काम करा दिया जाता, उसको उसके माता पिता को थाने में बैठाल के उसको प्रताड़ित करके उससे पूछताछ करने का काम हो जाता। एक गरीब की बच्ची है, मजदूर की बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, अभी तक घटना का कोई पूरे साक्ष्य मौजूद होने के बाद भी हमको इसकी जानकारी अभी तक उनके मुलजिमों को पकड़ने की नहीं मिल पाई है। ये गंभीर विषय है। हम सब मैदान में आए, इससे पहले कानून का हम सहारा लेके कानून के दम पे, कानून के नियम अनुसार चलकर, संविधान के अनुसार चलकर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। घटना को लेकर मौलाना अब्दुल हबीब नूरी ने कहा कि अभी तक सुनने आ रहा था कि कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मुस्लिम समाज के लोग शादी हाल में बैठे थे, पूरी चर्चा की गई है। बेगुनाह नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा हुआ है जिसमें पुलिस प्रशासन ने अब तक FIR दर्ज नहीं की है। हम भरवेली थाने जाएंगे और ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी तथा कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग करेंगे। आधी रात में भरवेली हीरापुर में एक नाबालिग 15 साल की बच्ची के साथ में जो मामला हुआ है उसको पूरा ज़िला बालाघाट उससे वाकिफ़ है कि उसको लटका दिया गया और उससे पहले उसके साथ में सब क्या क्या हुआ ये सब चीज़ें फुटेज वगैरह में सब आई है। अभी तक सिर्फ ये सुनने में आ रहा था कि कानूनी कार्रवाई हो रही है। आज 5 दिन का अरसा हो गया लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हमारा पूरा ज़िले का मुस्लिम समाज और उसके ज़िम्मेदार हजरात शादी हाल में बैठे थे। फिर CSP साहब ने TI साहब भरवेली को यहाँ भेजा और उन्होंने आकर के हमारे सामने ये सब बातें रखी। पूरी बातों का निचोड़ ये निकला कि सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा कांड हो गया, 5 दिन हो गए और एक बेगुनाह, बेऐब और नाबालिग बच्ची के साथ में इतना बड़ा कांड हुआ। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक शासन प्रशासन ने FIR इस पर नहीं ली है। इसलिए TI साहब यहाँ से वादा करके गए, कल हम लोग हो सके तो सुबह में जाकर के वहाँ सबसे मिलेंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम उनको कहेंगे। इस संबंध में भरवेली थाना प्रभारी भूपेंद्र पंद्रो ने बताया कि सामाजिक जनों ने हीरापुर में नाबालिग बालिका की मृत्यु के विषय को लेकर चर्चा करनी चाहिए थी, जिस पर CSP साहब द्वारा मुझे भेजा गया और पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से इन्हें अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और CCTV फुटेज तथा वैज्ञानिक परीक्षण किया जा रहा है। बालिका का DNA सैंपल के लिए भेजा गया है। प्रकरण में संदेही अजित बाहेश्वर के बारे में बताया कि वह घटना दिनांक से फरार है, जिसे पकड़कर पूछताछ की जाएगी एवं मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। 27/4/2026 को हीरापुर में एक नाबालिग के जो है पुल में फांसी लगे अवस्था में शव मिलने से जो है उसमें मर्ग कर्म कायम किया गया था। आज जो सामाजिक लोगों के द्वारा मुझे यहाँ पर अपडेट के लिए आमंत्रित किया, जिसमें मैं आया हूँ, तो जिस विधि अनुसार जो है जो भी साक्ष्य आएगा उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और सामाजिक व्यक्ति जो है यहाँ के सभी लोगों ने कल 10:30 बजे और थाने पे आने के लिए मैं बोला उनको, मैंने जो है थाना आने के लिए निमंत्रित किया हूँ। हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे बिल्कुल और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है? क्योंकि सर एक CCTV फुटेज घूम रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 बच्चे जो बालिका को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल CCTV फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पे कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी जो बालिका का जो है DNA तो सैंपल भेजा गया है, हम चाहेंगे वो जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि हम जो भी उसमें दोषी होगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर पाएंगे। लड़कों से कोई पूछताछ हुई है सर? बताया जा रहा है कि अभी क्या है, क्या मैं अवकाश में था, मैं अभी आज 12 बजे ही मैं थाना पहुंचा हूं। जैसे थाना पहुंचा हूं मैंने इस मामले को देखना शुरू कर दिया है और इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूँ मैं। एक युवक फरार भी बताया जा रहा है, इसमें इसकी कोई जानकारी? हाँ, एक अजीत बाहेश्वर है जो उस दिन से अपने घर पे नहीं है, निश्चित रूप से वो कहीं बाहर चला गया है। उसको हम जल्दी से जल्दी जो है लाकर उससे बिल्कुल पूछताछ करेंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उसकी कोई भूमिका समझ में आ रही सर उस लड़के की जो फरार है?
जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज ही आया हूं, तो अभी इतना क्लियर नहीं कह सकता कहाँ तक है, फिर भी जो भी साक्ष्य आएंगे उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक सर, एफआईआर में मुझे इन लोग ऐसा बता रहे हैं 27 की घटना है। हाँ, उसमें मर्ग पंजीबद्ध हुआ है 12/2026। अमूमन ऐसे मामलों पे जो है मर्ग के बाद ही एफआईआर होती है, और जैसे मर्ग में जो साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कब तक क्लियर हो पाएगा ये पूरा मामला? हम बहुत जल्द कर लेंगे। मैं सीएसपी साहब से भी इस मामले में बात कर रहा हूँ, और हम जल्दी से जल्दी जो है उस पर कार्रवाई कर लेंगे। ठीक है।